नमस्कार। क्या आप हाई बीपी से पीड़ित हैं? क्या आपको रोज बीपी की गोलियां खानी पड़ती हैं और गोलियां खा खा करके आप तंग हो चुके हैं? कोई ऐसा रास्ता तलाश कर रहे हैं जिससे आपका बीपी ठीक हो जाए? यदि हाँ, आज का ये वीडियो आपके लिए ही है। आज के इस वीडियो में मैं आपको एक ऐसा प्राणायाम बताने वाला हूं जिसको 10 से 15 मिनट करने के बाद आपका बीपी निश्चित रूप से कंट्रोल हो जाएगा, कम हो जाएगा। इस प्राणायाम से आपका बीपी नॉर्मल रहने लग जाएगा। आप जानते हैं कि प्राणायाम एक शक्तिशाली प्रक्रिया है। इसमें सांसों के ऊपर कंट्रोल किया जाता है। सांस को एक नियंत्रित तरीके से लेते हैं और नियंत्रित तरीके से ही छोड़ते हैं। दोस्तों, ये तो आप जानते हो कि यदि सांस चल रहे हैं तो ही हमारा जीवन है। यदि हमारी सांस बंद तो फिर हम एक डेड बॉडी बन जाते हैं। हमें नियंत्रित तरीके से सांस लेने की प्रक्रिया को अपनाना है और इसी को प्राणायाम कहते हैं। सांसों को कंट्रोल करना बहुत जरूरी है। आज के इस वीडियो में मैं आपको एक ऐसा प्राणायाम बताऊंगा जिसकी प्रैक्टिस आप केवल 10 से 15 मिनट कर लेते हैं तो बीपी यदि 150/90 है तो 120/80 आ जाएगा। ये समझिए कि आपका जितना भी बीपी है वो उससे कम हो जाएगा। दोस्तों, मैं जितेंद्र शर्मा, सर्टिफाइड योगा टीचर, एक्यूप्रेशर में एमडी, हेल्थ गुरुकुल यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत करता हूं। यदि आपको आज का वीडियो अच्छा लगे तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। यदि आपने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकॉन को प्रेस कीजिए, जिससे आने वाले वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको समय पर प्राप्त हो सके। चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं। हमारे देश में इस समय लगभग 23 करोड़ व्यक्ति हाई बीपी के मरीज हैं, जिनको हाई बीपी की गोलियां रेगुलर खानी पड़ती हैं। ये वो संख्या है जिसका पता है, जिसके आंकड़े सरकार के पास हैं। लेकिन ऐसे व्यक्तियों की संख्या और भी बहुत ज्यादा है जिनको हाई बीपी तो है लेकिन वो कभी चेक ही नहीं करवाते हैं। क्योंकि हमारे देश में रहने वाले सभी लोगों की एक आदत है कि अपने आप को डॉक्टर से बचाओ जब तक संभव है। यदि हम किसी व्यक्ति को कहते हैं कि आप एक बार जाके बीपी चेक करवा लीजिएगा तो वो कहता है नहीं भाई, कहीं डॉक्टर ने बीपी बता दिया तो, यानी वो अपनी बीमारी के प्रति आंखें बंद किए बैठा है। हमें ऐसा नहीं करना चाहिए। हमें एक निश्चित इंटरवल पर 3 महीने में, 6 महीने में अपना रेगुलर चेकअप करवाना चाहिए। क्योंकि ये जो हाई बीपी है इसको साइलेंट किलर बोलते हैं। यह हमें बहुत नुकसान पहुंचाता है। इसमें सबसे पहला जो नुकसान है वो ये है कि ये हमारे हार्ट की प्रॉब्लम पैदा करता है, जिसके अंदर हार्ट अटैक आता है, हार्ट फेलियर आता है। हार्ट की सभी समस्याएं इस हाई बीपी के कारण से पैदा होती हैं। दूसरा, हाई बीपी ब्रेन स्ट्रोक का कारण बन सकता है। इससे ब्रेन की नसों में रुकावट पैदा हो जाती है, जिससे पक्षाघात यानी पैरालिसिस हो जाता है और ये मृत्यु का कारण भी बन सकता है। हाई बीपी के कारण से जो हमारे किडनी है वो फेल हो सकते हैं, उनमें बीमारी हो सकती है, जो कि हमारे लिए एक बड़ी खतरनाक स्थिति होती है। और हाई बीपी हमारी आई साइट के लिए भी खतरनाक होता है, क्योंकि इससे आंखों में धुंधलापन भी आ सकता है और आई साइट समाप्त भी हो सकती है। तो भाई हमें क्या करना चाहिए, क्या क्या सावधानियां रखनी चाहिए अपने हाई बीपी को कंट्रोल करने के लिए? सबसे पहले हमें नमक की मात्रा को कंट्रोल करना है। एक नियम बना लीजिएगा, किसी भी चीज में आप ऊपर से नमक नहीं डालेंगे, टेबल साल्ट का इस्तेमाल नहीं करेंगे और जितना हो सके आप सफेद नमक की बजाय सेंधा नमक या काले नमक का प्रयोग कीजिए। दूसरा, हमें जो तली हुई चीजें हैं, फ्राइड चीजें हैं, बाजार के अंदर जो फास्ट फूड है, जो जंक फूड है, उससे अपने आप को बचाना चाहिए, क्योंकि ये हाई बीपी को बढ़ाने का एक बहुत बड़ा कारण बनता है। हमें अपनी सेडेंटरी लाइफस्टाइल को छोड़ करके नियमित व्यायाम को अपनाना चाहिए और जो प्राणायाम मैं आज आपको बता रहा हूं इसको सुबह और शाम 10 से 15 मिनट रेगुलरली हमें करना चाहिए। हमें अपने वजन को नियंत्रण में रखना चाहिए और जो बुरी आदतें हैं स्मोकिंग और ड्रिंकिंग की, उनसे परहेज कर लेना चाहिए। अब हम इस ब्रीदिंग टेक्निक के बारे में जानते हैं जिसका नाम है चंद्रभेदी प्राणायाम। भगवान ने हमें 2 नोस्ट्रल दिए हैं, राइट नोस्ट्रल, लेफ्ट नोस्ट्रल। जो राइट नोस्ट्रल है इसको सूर्य स्वर कहते हैं और जो लेफ्ट नोस्ट्रल है इसको चंद्र स्वर कहते हैं। ये गर्मी पैदा करता है, ये ठंडक पैदा करता है। राइट साइड गर्मी पैदा करता है, लेफ्ट साइड ठंडक पैदा करता है। जो राइट साइड है ये सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम में सुधार करता है और जो लेफ्ट साइड है ये पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम में सुधार करता है। इस चंद्रभेदी प्राणायाम को करने के लिए हमें आराम से बैठना है, हमारी कमर सीधी होनी चाहिए, गर्दन भी सीधी होनी चाहिए। अब हम देखेंगे कि चंद्रभेदी प्राणायाम को करना किस प्रकार से है। देखिए, सबसे पहले हम सुखासन में, पद्मासन में
इस प्रकार बैठेंगे। जो हमारा बायां हाथ है उसकी पहली उंगली को अंगूठे के साथ टच करके ध्यान मुद्रा में इस प्रकार रखेंगे। दाएं हाथ को उठाएंगे, दाएं हाथ के अंगूठे से दाएं नाक को बंद करेंगे और लेफ्ट से सांस लेंगे। देखिए ऐसे लेफ्ट से लिया और अब लेफ्ट को बंद करेंगे दोनों उंगलियों से और राइट से छोड़ देंगे ऐसे। हमेशा किससे लेना है? लेफ्ट से लेना है, राइट से छोड़ना है, लेफ्ट से लेना है, राइट से छोड़ना है। इस प्रकार लेफ्ट से इनहेल, राइट से एक्सहेल। हमेशा लेफ्ट से लेना है, राइट से छोड़ना है। यदि इससे उल्टा कर दिया, यदि राइट से लेके लेफ्ट से छोड़ा तो बीपी घटने की बजाय बढ़ जाएगा। इस प्रकार हमें चंद्रभेदी प्राणायाम 15 मिनट करना है। फिर देख लीजिएगा कैसे। इस दौरान आप अपनी आंखें बंद रख सकते हैं। आपका मन शांत होना चाहिए। मन में जितनी ज्यादा शांति होगी उतना ही हमारा बीपी जल्दी कंट्रोल। आपने चंद्रभेदी प्राणायाम करने का तरीका देखा। आप ऐसा कीजिए, अपने बीपी को पहले चेक कीजिए मशीन के द्वारा, उसके बाद 15 मिनट चंद्रभेदी प्राणायाम कीजिए और फिर दोबारा चेक कीजिए। आपको जो अंतर है वो अपने आप समझ में आ जाएगा। और चेक करने के बाद में आप कमेंट सेक्शन में जाकर के लिखिए चंद्रभेदी प्राणायाम करने से आपके बीपी में कितना अंतर आया। बीपी के अलावा चंद्रभेदी प्राणायाम और भी बहुत से लाभ करता है, जिसके अंदर पहला है ये हमारे चेहरे के ऊपर ग्लो पैदा करता है, चेहरे को चमकदार बनाता है। और दूसरा है ये तनाव से, चिंता से, भय से, क्रोध से हमें छुटकारा दिलाता है, क्योंकि ये हमारे मन को शांत करता है। दोस्तों, चंद्रभेदी प्राणायाम से फायदा उठाने के लिए आपको जो मेन काम करना है वो ये है कि इस दौरान आपका मन शांत होना चाहिए। आपके जो विचार हैं वो सकारात्मक होने चाहिए। आपको कोई तनाव नहीं रखना। तनाव रहित होकर के यदि आप इस प्राणायाम को करेंगे तो आपको बहुत लाभ मिलने वाला है। आज की मेरी इस बात को इतना ध्यान से सुनने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आप कमेंट बॉक्स में जाकर के अपना एक्सपीरियंस शेयर कीजिए। कोई प्रश्न है वो भी पूछिए, मैं आपके प्रश्नों के उत्तर देने की कोशिश करूंगा। हमारे इस वीडियो को अपने तक सीमित मत रखिए। अपने दोस्तों को, साथियों को, रिश्तेदारों को शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कीजिए। आपके द्वारा सब्सक्राइब करने से हमारा उत्साह बढ़ता है और हम नए नए वीडियोस बनाने के लिए प्रेरित होते हैं। इस वीडियो को इतना ध्यान से देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक नमस्कार।